हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांजल, सभी का स्वागत करता हूं CryptoVel के बिल्कुल फ्रेश वीडियो के अंदर। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले इस वीडियो के अंदर USDT के बारे में। और यहाँ पे दोस्तों एक बहुत ही ज़्यादा कह सकते हो कि एक प्रॉब्लम यहाँ पे चल रही है USDT के साथ, जिसकी वजह से मे भी पॉसिबल है कि USDT के ऊपर एक इफेक्ट पड़ सकता है, जो कि शायद क्रिप्टो मार्केट के लिए बेनिफिशियल या फिर लॉसफुल भी यहाँ पे हो सकता है। क्या सारी सिचुएशन आपको क्लियर करता हूँ और क्या इसका सॉल्यूशन है वो भी आपको बताता हूँ आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को शुरू से पूरा जरूर देखिएगा। बाकी दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबको रिमाइंड कराना चाहूँगा कि दोस्तों, अगर अभी तक आपने टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स में एनरोल नहीं करा है तो आप इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं। आज दोस्तों लास्ट दिन है यहाँ पे इसके ऑफर का, तो अगर आप 21% का ऑफर यहाँ पे चाहते हैं तो आप इसके अंदर डायरेक्टली एनरोल कर सकते हैं और इसकी अधिक जानकारी आप डायरेक्टली मुझसे ले सकते हैं मेरी इसमेल ID pixelsnapshot@gmail.com के ऊपर, या फिर आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी टेलीग्राम ID @CryptoVel के ऊपर। इन दोनों के अलावा मेरा कोई और एड्रेस यहाँ पे नहीं है। सो दोस्तों, यहाँ पे कल एक न्यूज निकल के आई थी जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ये जो न्यूज थी दोस्तों, यहाँ पर बताया गया था कि जो बिटफिनिक्स के एग्जीक्यूटिव है उन्होंने यहाँ पे डिनाई करा है कि जो USDT है यानी कि जो तेतर कॉइन है वो किसी भी तरीके से यहाँ पे BTC के पंप में इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि वो ना तो कोई ज़्यादा इशू करता है और यहाँ पर BTC को पंप नहीं करता है। और जो तेतर है वो यहाँ पे बैकअप जो है बैक्ड है यहाँ पर वो कैश असेट और लोन के थ्रू। तो बेसिकली जो पूरा की पूरा मामला ये स्टार्ट हुआ था दोस्तों लगभग 15 अक्टूबर 2018 के अंदर। आप देख सकते हो कि उस दिन यहाँ पे अचानक से एकदम बिटकॉइन के प्राइसेस जो थे वो शूट अप कर गए थे, लगभग 400 $450 के लगभग, और वापस से प्राइसेस नीचे आए थे। तो ये दोस्तों वो दिन था जब पहली बार USDT के ऊपर एक एलिगेशन लगाया गया था कि USDT जो है वो जानबूझ के प्रिंट करा जाता है और यहाँ पे बिटकॉइन के प्राइसेस को मैनिपुलेट यहाँ पे करा जाता है। और अब आज के टाइम में बात करें तो पंप यहाँ पे करा जाता है। एंड इस टाइम पे जो बहुत सारी चीज़ें हुई थी वो यहाँ पे सबमिट करी गई थी और बताया गया था कि ऐसी चीज़ें नहीं है। और बिटफिनिक्स मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो यहाँ पर USDT है वो बेसिकली iFinex की ही एक सब्सिडरी कंपनी है। और iFinex जो है वो एक पेरेंट कंपनी जो कि बिटफिनिक्स को ओन करती है, यानी कि iFinex इनकी पेरेंट कंपनी और बिटफिनिक्स और USDT इनकी एक सब्सिडरी कंपनीज हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या था, ये सिंपली अगर बताऊँ तो USDT के ऊपर एलिगेशन थे कि यहाँ पे जानबूझ के मतलब ज़्यादा प्रिंट करा जाता है ताकि BTC को मैनिपुलेट करा जा सके। और साथ ही यहाँ पे जो टोटल इनके पास पड़ा हुआ USDT है उसमें से सिर्फ 74% ही जो USDT है वो यहाँ पे फिजिकल कैसे बैकअप है, क्योंकि अगर USDT की बात करें तो एक USDT इक्वल्स टू $1 यहाँ पे बताया जाता है और बाकी का जो 26% है वो यहाँ पे बैकअप नहीं है। तो ये पूरा मामला है जो कि तब से अभी तक यहाँ पे चलता आ रहा है। हालांकि यहाँ पे अगर बात करें तो जो इनके CTO है बिटफिनिक्स के जनरल हम कह सकते हैं, जिनका नाम है स्टॉट हॉर्गेंचर, उन्होंने सारी चीज़ को डिसमिस करा है। बोला है कि ऐसा कुछ भी नहीं कि सिर्फ 74% का जो टेथर है वो फुल्ली सर्कुलेटिंग में है और डॉलर से बैकअप है। इनका कहना है कि जो टोटल हमारे पास असेट है वो पूरी तरीके से बैकअप है और यहाँ पर ये कैश में और कैश इक्विवेलेंट असेट और इवन तक यहाँ पे बिटकॉइन से भी जो USDT है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे बैकअप है। इसके साथ अगर बात करें तो बिटफिनिक्स ने इस चीज़ को भी पूरी तरीके से नकार दिया है कि जो USDT है वो किसी भी तरीके से बिटकॉइन के पंप या डंप में इन्वॉल्व है। यहाँ पे जो कॉन्स्पिरेंसी थी बिटकॉइन को पंप कराने के लिए यहाँ पे ज़्यादा डॉलर्स को प्रिंट कराता है, वो चीज़ें यहाँ पे खारिज कर दी गई हैं। हालांकि इन्होंने यहाँ पर एक अफिडेविट को भी सबमिट करा था जो कि 30 अप्रैल 2020 में करा गया था, 2018 के बाद से, जो कि न्यूयॉर्क लिटरेचर और अटॉर्नी जनरल के सामने शायद इन्होंने करा था, जहाँ पे इन्होंने ये बताया था कि उस टाइम पे मार्केट कैप जो था वो 2.1 बिलियन के आसपास का था। और जिसमें से इस एफिडेविट के अंदर ये लिखा था कि 74% जो तेतर है वो यहाँ पे फिजिकली बैक्ड है USDT से, जो इनके बैंक के अंदर यहाँ पे पड़े, यानी कि उतना कैश और कैश इक्विवेलेंट असेट इनके हाथ में है। प्लस जो 26% है उसमें 550 मिलियन का लोन है जो कि इन्होंने बिटफिनिक्स को यहाँ पे दिया है। तो उस टाइम पे जो ये पंप आया था वो इसी वजह से आया था इसके अंदर, क्योंकि उस टाइम पे रूमर्स ये फैले थे कि जो USDT है इसने इसको जो बिटफिनिक्स कंपनी को पैसा दिया है, क्योंकि उस टाइम पे जो बिटफिनिक्स की हालत बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही थी। तो USDT के अकाउंट में से कम 550 मिलियन के आसपास का जो पैसा था वो एज अ लोन दिया गया था बिटफिनिक्स को। और अभी के हिसाब से अगर बात करें तो उन्होंने ये बताया कि जब आज USDT की जो वैल्यूशन है वो 22 बिलियन के आसपास यहाँ पे आ गई है, तो जो लोन शेयर का अमाउंट है वो जो इतना था वो श्रिंक होकर सिर्फ और सिर्फ 2.5% रह गया है। यानी कि अगर सिंपल भाषा में बात करें तो इनका कहना है कि हम 90 to 95% ऑफ कैश की तरफ आ चुके हैं और बाकी का जो लोन है वो भी कुछ ही टाइम के अंदर आ जाएगा, जो कि 2.5% रह गया है उस टाइम जो 100% के आसपास होता था। बस ये सारी चीज़ें दोस्तों जो इसके पीछे यहाँ पे चल रही हैं। और इनका यही कहना है कि अभी अगर बात करें तो जितना भी रिजर्व असेट है वो बिटफिनिक्स के पास है
जो कि इसको स्टेबिलिटी यहाँ पे देता है और इसको बैकअप यहाँ पे करता है। अब यहाँ पे जो पूरा की पूरा जो कन्फ्यूजन ऑक्यूर हुआ है वो इसलिए हुआ है कि इस न्यूज़ेस को आपको पता है कि मार्केट में किस तरह पब्लिश करा जाता है। हालांकि यहाँ पे अगर आप पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी डिटेल मिल जाएगी, लेकिन इन्होंने एक चीज़ और क्लियर कर दी है यहाँ पर कि अटॉर्नी जनरल जो है उन्होंने किसी भी तरीके से बिटफिनिक्स के ऊपर या फिर यूएसडी के ऊपर कोई भी यहाँ पर लीगल एक्शन या फिर हम कह सकते हैं कि लॉ सूट नहीं करा है, जैसे कि XRP के ऊपर हुआ था। तो आप ये कह सकते हो कि कहीं ना कहीं फिलहाल में ये चीज़ें सस्टेनेबल है, सूटेबल है और अभी के टाइम पे ठीक है। लेकिन एक चीज़ बता दूं कि अगर आगे पीछे इसमें ये चीज़ पता पड़ती है कि यस यूएसडीटी ने कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन करा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ करी है, तो यूएसडीटी का असर बिटकॉइन के प्राइसेस पे कुछ इसी तरीके से देखने को आपको मिल सकता है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो आज के टाइम में भी ऑप्शन है वो यही है कि मैक्सिमम लोग यूएसडीटी से या तो बिटकॉइन में या फिर अल्टकॉइन की तरफ शिफ्ट करेंगे या फिर मैक्स प्रॉब्ली दूसरे स्टेबल कॉइन की तरफ जाएंगे। और मैक्सिमम प्रॉब्ली आज के टाइम में लोग यूएसडीटी को इस्तेमाल करते हैं, तो ज़्यादा चांसेस कि बिटकॉइन में ही पैसा वो डालेंगे। और इसका शायद आज कुछ आने वाला है या फिर आज ये लोग और चीज़ें यहाँ पे सबमिट करेंगे, जो कि मे बी इंडिया के टाइम के हिसाब से शायद रात को होंगी, क्योंकि वहाँ पे अमेरिका में दिन उस टाइम पे होता है। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपको लग रहा है कि इससे बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन हो सकता है आज के दिन में या कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो आप दूसरे स्टेबल कॉइन पर शिफ्ट हो सकते हो। स्टेबल कॉइन की बात करें तो मुझे 5 स्टेबल कॉइन सही लगते हैं। सबसे पहला है USDC यानी कि यूएस का कॉइन, ये आई थिंक सर्कल का कॉइन है। सेकंड है दोस्तों डाई, जो कि सबसे ज़्यादा फेवरेबल कॉइन है, इसके बारे में बताता हूँ। थर्ड है बाइनेंस का USDT, जो ऑलरेडी शायद ये लोग भी गवर्नमेंट के रेगुलेशन के साथ काम कर रहे हैं, तो ये भी एक अच्छा कॉइन है। एक है ट्रू USD, जो भी गवर्नमेंट के साथ ही काम कर रहा है। और एक लास्ट है पैक्सोस स्टैंडर्ड, जो कि न्यूयॉर्क के ही आई थिंक गवर्नमेंट के रेगुलेशन में ही यहाँ पे आता है। और अगर आपको सबसे ज़्यादा इनमें से बेहतर कॉइन चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा रिलायबल है, तो मेरे हिसाब से वो है दोस्तों डाई कॉइन, DAI। इस कॉइन को लेने का सिंपल सा मतलब ये है, क्योंकि आप अगर इसको देखोगे तो जितने इथेरियम इसके अंदर लॉक है उतने ही ये कॉइन यहाँ पे इशू हो सकते हैं। और ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बना हुआ एक कॉइन है, जिसमें कि आपको डेफिनेटली $1 मतलब 1 डाई इक्वल्स टू $1 देखने को मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं इसकी वैल्यू को जो मेकर डाओ है, जो कि इसका गवर्नेंस टोकन है, वो इसको स्टेबल रखता है और इसमें किसी भी तरीके से आपको कोई थर्ड पार्टी या फिर गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस देखने को नहीं मिलता। तो ये कॉइन की जो भी वैल्यूएशन बनती है वो इसकी खुद की मार्केट वैल्यू के हिसाब से बनती है, जहाँ पे कि लोग इथेरियम को इसमें स्टोर करते हैं एज अ कॉन्ट्रैक्ट, आप कह सकते हो कोलेटरल यहाँ पे रखते हैं, और उसके बाद यहाँ पे डाई लॉन्च होते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि न्यूज़ थोड़ा सा मार्केट पे इफेक्ट कर सकते हो, तो डेफिनेटली मैं ये चीज़ कहूँगा कि आप सेफ तरफ रहना चाहते हो तो इन 5 कॉइन में से किसी भी कॉइन में आ सकते हो, जिसमें मेरे लिए सबसे प्रेफरेबल कॉइन डाई है। लेकिन अगर आप बाइनेंस पे हो या किसी अदर एक्सचेंज पे हो, तो आपके लिए जो BUSD है और जो USDC है और पैक्सोस, ये 3 कॉइन ज़्यादा स्टेबल रहेंगे, जिसमें कि आप यहाँ पे जा सकते हो। बाकी इसकी जो भी नतीजे आते हैं, जो भी आगे की चीज़ें आती है, वो मैं आपको डेफिनेटली आगे चल के डिस्कस कर लूँगा। बट अभी के लिए जो भी चीज़ें हैं कि इनके ऊपर कोई भी लॉ सूट नहीं गया XRP की तरह, तो फिलहाल में घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप सेफ साइड चलना चाहते हो तो मल्टीपल कॉइन्स के अंदर आप अपना पैसा यहाँ पे रख सकते हो। सो आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद होगी, समझ आ गया होगा प्रॉपर डिटेल के अंदर। अगर फिर भी कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स ओपन है, वहां जाकर आप कमेंट कर सकते हो और आपकी जो भी क्यूरीज होगी उसका रिप्लाई मैं वहां पे कर दूंगा। तो बाकी दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आए तो डिसलाइक करेगा। चैनल पर दोस्तों फर्स्ट टाइम आए तो दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साइड में देखिए नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल के ऊपर क्लिक करें, ताकि आप आने वाली सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर टाइम पे पा सकें। तो मैं मिलता आपसे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।